सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम में, जो कि आधारित है लोकसभा चुनाव 2019। और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी अपना दल अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाता है तो फिर एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है पूर्वांचल में। और इसके साथ ही बात करूंगी अगर अपना दल प्रियंका गांधी के साथ आता है तो कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है। और प्रियंका गांधी जो इस वक्त गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो अनुप्रिया पटेल से मुलाकात के बाद अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो सकती हैं? क्या उन्हें अपना दल में वो एक गुणवत्ता या फिर ये कहे कि कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, एक ऐसा वोटिंग स्टैंड या फिर ऐसा चुनावी समीकरण नजर आ रहा है जिससे कांग्रेस की स्थिति पूर्वांचल में बदल सकती है? तो क्या ऐसे में प्रियंका गांधी बहुत जल्द अनुप्रिया पटेल का साथ लेने के लिए फैसला ले सकती हैं? और क्या अगर बीजेपी ने अगर अनुप्रिया पटेल की बातों को नहीं माना तो ऐसे में खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा बीजेपी को? इन सभी मुद्दों इन सब बिंदुओं पर बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी कि आखिर अनुप्रिया पटेल और प्रियंका गांधी के बीच मुलाकात हुई तो उसका निष्कर्ष क्या निकला है। अभी हाल ही में अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने मुलाकात की प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया से। दोनों के बीच मैराथन बैठक हुई। मैराथन बैठक में ये कहा जा रहा है, हालांकि मीडिया को व्यापक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है, जो कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच यानी अनुप्रिया पटेल और प्रियंका गांधी के बीच में गठबंधन की बातों को लेकर ही बात हुई है। और शायद अनुप्रिया पटेल ने अपनी शर्तें भी रखी हैं। और वहीं अनुप्रिया पटेल ने ये कहा है प्रियंका गांधी से मिलने के बाद कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी को मियाद दी थी यानी कि बीती 20 फरवरी, उस तारीख तक बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। अब हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, हम कोई भी फैसला और कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो ऐसे में अब प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अगर अनुप्रिया पटेल को बल मिला है तो जाहिर सी बात है इसी के बाद उन्होंने आंखें तरेरी हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भाजपा अभी लगभग खामोश है। भाजपा से अनुप्रिया पटेल 2-3 महीने से अपनी सीटों की मांग कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी ने क्या किया, अनुप्रिया पटेल को एक साइड रखा लेकिन राजभर को ज़्यादा अहमियत दे दी, क्योंकि उनकी 3 मांगे थी, वो लगातार विवादित बयान दे रहे थे, तो उनकी 3 मांगों को मान लिया है। आगामी 26 फरवरी को सीटों को लेकर बात करेंगे राजभर से। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ये सोच रही है कि अगर हम 2014 में अपने दम पर 71 सीटें जीत सकते हैं, लगभग 70 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो फिर हम क्यों ना इस बार ये चमत्कारी प्रदर्शन करें और हम क्यों गठबंधन में इतनी बेहतर सीटें दें जिससे कि लोग हमारे ही ऊपर सवार हो जाएं। क्योंकि शायद ही अमित शाह की रणनीति मुझे लगता है यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो ज़्यादा सीटें अपना दल और राजभर को दें कि कल को गठबंधन ही उनको आंखें तरेने लग जाए और जो उनके गठबंधन के तले जो पार्टियां हैं वो उनसे अपने एक चुनावी फायदे के लिए उन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दें, जैसा कि अब अनुप्रिया पटेल भी बना रही है और राजभर भी बना रही हैं। ऐसे में अमित शाह शायद ये बात नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो अभी सीटों को लेकर शायद अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये बीजेपी अब इस मामले में देरी कर रही है, जिसका खामियाजा सीधा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है, मोदी सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में फोकस सभी पार्टियों का है। सपा बसपा अपना स्टैंड धीरे धीरे क्लियर करती जा रही हैं। अब उम्मीदवारों की लिस्ट की उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं जो कि बहुत जल्द ऐलान हो सकते हैं। कांग्रेस भी बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। लेकिन बीजेपी कहाँ है? बीजेपी क्या सोच रही है? बीजेपी का तो ये टारगेट है कि हम 74 सीटें जीतेंगे 80 लोकसभा सीटों में। अरे भाई, किस तरह जीतेंगे? क्या उम्मीदवार हैं? आप मोदी लहर की बात मत करिए। मोदी लहर 2014 में थी, 2019 में मोदी लहर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से सहयोगी दलों को वो आंखें तरेर रही है, और इसी बात को लेकर अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने भी कहा था कि उनको अपने सहयोगी के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो रवैया सुधारे अमित शाह, वो रवैया बीजेपी सुधारे, नहीं तो उनके साथ कोई गठबंधन में नहीं रहना चाहेगा। और आप महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना को आंखें तरेरी है, शिवसेना ने आंखें तरेर दी, लेकिन फिर क्या हुआ, अमित शाह ने शिवसेना को मना लिया। अब वहां पर तो उन्होंने खेल दिया, जबकि महाराष्ट्र से ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों को क्यों नहीं मना पा रही बीजेपी, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल अब जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने प्रियंका गांधी से बात की है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर अनुप्रिया पटेल का साथ प्रियंका गांधी को मिल जाता है तो ऐसे में प्रियंका गांधी की जो मेहनत है वो दोगुनी हो सकती है, सोने पर सुहागा हो सकता है, और ऐसे में कांग्रेस की नैया पार हो सकती है पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में। और कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी के लगभग
32 विधानसभा सीट और 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी, पटेल, वर्मा और कटियार मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और पूर्वांचल में कम से कम 16 जिलों में कहीं 8 तो कहीं 12% तक कुर्मी वोटर राजनीतिक समीकरण बदलने की हैसियत रखते हैं। और अपना दल का जो दबदबा है जिन सीटों पर पूर्वांचल की, वो भी आप जान लीजिए। वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, फूलपुर, चंदौली, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में अपना दल की खास पकड़ है। पटेलों के बीच अनुप्रिया पटेल की बहुत ज्यादा पकड़ है। पटेल ओबीसी में आते हैं और ओबीसी भी साल 2014 में बीजेपी की जीत का एक प्रमुख कारण रहे थे। और ऐसे में अगर ओबीसी को अगर ऐसे में अनुप्रिया पटेल अलग होती हैं तो कहीं ना कहीं ओबीसी मतदाता खिसक सकते हैं बीजेपी के वोट बैंक से, और ऐसे में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रही है बीजेपी, और इस ओवर कॉन्फिडेंस का कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार सहित सारे नेताओं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सीधा सीधा फायदा कांग्रेस और सपा बसपा को हो सकता है। और ऐसे में पूर्वांचल के जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि वाराणसी, मिर्जापुर से खुद सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, भदोही, इलाहाबाद, फूलपुर, चंदौली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी। अगर अपना दल अलग राह अख्तियार करता है तो बीजेपी के सामने चुनौती और बड़ी होगी। 2014 में अपना दल ने 2 सांसद बनाए थे, एक थी मिर्जापुर की सीट और एक थी प्रतापगढ़ की सीट। और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जीती और प्रतापगढ़ से कुंवर हरिवंश सिंह संसद पहुंचे थे। अब अपना दल ने 10 सीटों की मांग की है एनडीए से कि भाई हमें 80 लोकसभा सीटों में गठबंधन के लिए आप हमें 10 सीटें दीजिए और 70 पे आप चुनाव लड़िए। लेकिन बीजेपी का कहना, बीजेपी ने कुछ कहा ही नहीं है। बीजेपी ने 2014 में 2 सीटें दी थी अनुप्रिया पटेल को, उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने कुछ नहीं कहा। 2017 में अनुप्रिया पटेल की पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। विधानसभा चुनाव में 11 विधायकों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 9 विधायक बने, लेकिन उनको कैबिनेट में हिस्सेदार नहीं बनाया योगी सरकार ने। इस पर भी खफा है अनुप्रिया पटेल, जबकि राजभर के सिर्फ 3 विधायक हैं, उनको कैबिनेट में हिस्सा दे दिया है। इस पर भी अनुप्रिया पटेल ने आपत्ति दर्ज कराई, भाई उनसे तो हम बड़े हैं तो आपने हमें कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बनाया है। अब राजभर जो है चंदौली घोसी लोकसभा सीट पर अटके हैं, वो चंदौली सीट पर मान सकते हैं, घोसी उनको नहीं मिलेगी। हो सकता है वो मान भी जाए क्योंकि उनकी बाकी 3 सीटें, 3 बातों को मान लिया गया है। अब बात आती है अनुप्रिया पटेल पर। अनुप्रिया पटेल को 10 सीटें देने के लिए बिल्कुल शायद राजी नहीं है बीजेपी। अब आगामी 26 फरवरी को क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन अभी तक फिलहाल बीजेपी का स्टैंड साफ नहीं है। और अनुप्रिया पटेल ने 20 फरवरी को कहा था कि आप 20 फरवरी तक हमें बताइए कि क्या है आपका स्टैंड, लेकिन अमित शाह ने कुछ नहीं बताया, यानी कि वो शायद अनुप्रिया पटेल का साथ नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी अंदर खेमे में कोई बातचीत चल रही हो, बाद में खुलकर सामने आए, लेकिन फिलहाल जिस तरह से 10 सीटों की मांग की है, इसमें 2 सीटें भी अहम हैं जहां से हारी है बीजेपी उपचुनाव। एक है फूलपुर और प्रयागराज, यानी संगम नगरी प्रयागराज की सीट मांगी है अपना दल ने कि हमें 10 सीटों में ये 2 सीटें भी डिमांड की हैं, जिस पर शायद अभी बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। अब ऐसे में अपना दल के अलग होने की खबरों का फिलहाल खंडन किया गया है बीजेपी एमएलसी और महामंत्री विजय बहादुर पाठक की तरफ से। उन्होंने कहा यूपी में गठबंधन एकजुट है, जो भी नाराजगी है उसे दूर कर लिया जाएगा। लेकिन दूर तो कर लिया जाएगा, लेकिन कब तक दूर किया जाएगा, ऐसा कौन सा फैसला ले रहे कि चिड़िया चुग जाए खेत, तब क्या होता है, फिर वही होगा हाल, लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये, प्रियंका गांधी का फायदा बताती हूँ आपको कि प्रियंका गांधी को अगर अनुप्रिया पटेल का साथ मिलता है तो कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है। कांग्रेस में अभी तक ओबीसी का चेहरा रिप्रेजेंट करने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अगर अनुप्रिया पटेल कांग्रेस से गठबंधन करती हैं तो पूर्वांचल में एक ओबीसी का चेहरा कांग्रेस को मिल जाएगा, जिसकी अभी बहुत जरूरत है कांग्रेस को। तो ऐसे में भले ही शिवपाल सिंह यादव को कोई अभी सकारात्मक उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया हो प्रियंका गांधी ने, लेकिन अनुप्रिया पटेल पर जल्द फैसला ले सकती हैं प्रियंका गांधी। और अगर उनकी शर्तों को मानती है प्रियंका गांधी, भले ही राहुल गांधी कह रहे हो कि 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बात साफ है, खुद पार्टी के एक नेता ने कहा था कि अभी कांग्रेस का फोकस सिर्फ 25 से 26 सीटों को लेकर है, क्योंकि 2009 में 22 सीटों पर जीती थी कांग्रेस। तो कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार हम 4 सीटें और बढ़ा लें और 26 सीटों पर हम अपने सांसद बना लें। 80 सीटों पर उसका कोई मन है नहीं। तो ऐसे में अब 80 सीटों पर मन नहीं है, तो फिर अगर मान लीजिए 26 सीटें कांग्रेस मजबूत कर रही है तो उसमें 10 सीटें वो अपना दल को दे लेती है, तो यहाँ पर सीधे समीकरण 36 का बैठ रहा है। तो जाहिर सी बात है अपना दल का पूर्वांचल में अच्छा खासा वर्चस्व, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कहाँ पर कितनी सीटों में ये अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं पटेल वोटर, और कहाँ अपना दल का किन सीटों पर वर्चस्व है। तो ऐसे में पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है, और ऐसे में वो चाहेंगी कि अनुप्रिया पटेल का उनको साथ मिले। वैसे महिला प्लस महिला, अनुप्रिया पटेल और प्रियंका गांधी, अगर 2 महिलाएं मिल जाएंगी तो हो सकता है पूर्वांचल सपा बसपा से बीजेपी को भी
निपटा दे एक साथ। तो ऐसे में हो सकता है कि ये सब वजहें हैं जिसकी वजह से प्रियंका गांधी अनुप्रिया पटेल का साथ ले सकती हैं। और अगर अनुप्रिया पटेल ने एक बार हामी भर दी तो बीजेपी के लिए सबसे भारी मुसीबत होगी पूर्वांचल में। और जो वो सोच रही है कि हम 70+ का आंकड़ा इस बार छू लेंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि वो योगी सरकार की अगुवाई में अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो है बहुत ज़्यादा राह कठिन है उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल आप जिस तरह से मैंने आपको बता दिया प्रियंका गांधी को अनुप्रिया पटेल से क्या फायदा होगा और अनुप्रिया पटेल का क्या वर्चस्व है पूर्वांचल में, और अगर अपना दल अलग होता है एनडीए से तो कितना घाटा बीजेपी को हो सकता है। यानी अनुप्रिया पटेल किंग मेकर की भूमिका निभा रही है इस वक्त पूर्वांचल की स्थिति को लेकर। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपना स्टैंड अब क्लियर करती है या नहीं करती है, और ये देखना सबसे बड़ी दिलचस्प बात होगी कि प्रियंका गांधी कितनी जल्दी फैसला लेती है अनुप्रिया पटेल को। और अगर प्रियंका और अनुप्रिया पटेल एक साथ आ गए तो बहुत मुसीबत में बीजेपी तो आएगी ही आएगी, सपा बसपा भी आएगी। और इसकी काट निकालने के लिए सपा बसपा को फिर से मंथन भी करना होगा, क्योंकि हमेशा देखा गया जब दो महिलाएं आती हैं चुनावी मैदान में तो विजय कहीं ना कहीं उनके पक्ष में होती है। फिलहाल अभी ये बात दूर की है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से। और प्रियंका गांधी अगर अपनी गणित बना ले गई तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूर्वांचल में कांग्रेस की नैया पार हो सकती है। और अनुप्रिया पटेल की भी बात हो जाएगी 10 सीटें, और इधर कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में आ जाएगी, जिसका सीधा असर पड़ेगा 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। फिलहाल देखते हैं प्रियंका गांधी क्या फैसला लेती हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि वाकई इस बार हमें एक नया गठबंधन देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, अपना दल प्लस कांग्रेस। नमस्कार।